हेलो एंड वेलकम टू DSIFT टीवी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फैशन डिज़ाइनर के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। टुडे विल डिस्कस वन अमॉन्ग्स देम, बुटीक ओपन करना। आप अगर फैशन डिज़ाइनर हैं, आप चाह रहे हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करना, तो आप अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बुटीक में बाहर से हम इंपोर्ट करा के चीज़ें सेल कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम सेल कर सकते हैं। एल्स अगर आप चाहें तो आप खुद का जो बुटीक है उसमें मल्टी डिज़ाइनर चीज़ें रख सकते हैं, सूट्स, एसेसरीज, बैग्स, फुटवेयर एक्सेट्रा। और आप चाहें तो आप उसको स्मॉल बिजनेस की तरह भी ले सकते हैं कि आप स्टिचिंग के ऑर्डर्स लें और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सो बिफोर सेटिंग अप बुटीक काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें माइंड में रखनी रहती है, बिकॉज बुटीक ओपन करना हमें लगता है ईजी है, लेकिन बुटीक ओपन करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें पूरी स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला चीज़ आता है बिजनेस प्लान। अगर हम कोई भी बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसका पूरा प्लान रेडी करें। प्लान रेडी करने में आपको पूरा बिजनेस के बारे में अप डाउन इन एंड आउट सब कुछ पता पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस का बजट कितना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बजट सिर्फ 5 लाख है और आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो 10 लाख में होगी, तो आपके लिए वो इजी नहीं रहेगा। सो फर्स्ट थिंग इज सेट योर बजट। आपका फाइनेंशियल बजट कितना है वो पूरा आपको सेट करना चाहिए। उसके बाद आपको पूरा थीम उसका पूरा डिसाइड करना रहता है कि आप किस थीम पे अपना बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं। इंडियन है, वेस्टर्न है, क्लासिकल थीम है, किस तरह का थीम आप अपनी बुटीक में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें इन्वेंट्री में मैनेज करेंगे, क्योंकि डे टू डे बुटीक में हमारा डे टू डे काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस प्लान में लिखनी रहती है। अब बिजनेस प्लान सेट होने के बाद क्या रहता है कि अगर आपको इन केस आगे लोन की ज़रूरत रहती है तो आप बिजनेस प्लान अपने बैंक में शो करके लोन ले सकते हैं। नो डाउट वो आपको कुछ राउंड्स लगवाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको चेंज करने रहते हैं। तो आप अपना बिजनेस प्लान अच्छे से रेडी करें एंड आगे आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आता है कुछ लीगल एंटिटीज़। अगर आप अपना बुटीक ओपन कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर मतलब आप खुद के इंडिविजुअली ओपन कर रहे हैं, पार्टनरशिप में ओपन कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं जो पार्टनरशिप में ओपन करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ ओपन करने का सोच रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आप पूरा उसको लीगली करवाना चाहिए। उसके बाद एक होता है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसमें क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ कॉपी हो गई है या आपने किसी और ब्रांड का सेल किया है, आप कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपके बुटीक पे उस चीज़ की लाइबिलिटी नहीं आती है। अगर आप पे किसी ने स्यू किया है तो उस LLC में आप अपना रजिस्ट्रेशन रहता है, तो आप उसके थ्रू कोई आपके बुटीक पे आपके ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं होते, ना कोई प्रॉब्लम आती है। आफ्टर लीगल वर्क हम टैक्सेस की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र स्टेट में अपना बुटीक ओपन करना है और आपको पता नहीं है कि क्या क्या टैक्सेस आपको लग सकते हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि लाइक अगर आप इंटर स्टेट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट क्लोथ्स बुला रहे हैं तो इस इंटर स्टेट का टैक्स लगता है। अगर आप बाहर की कोई कंट्री से कुछ इम्पोर्ट करा रहे हैं तो उनका भी टैक्स लगता है। तो ये सारे टैक्सेस के लिए भी आपको रजिस्टर करना चाहिए। अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हो तो बिजनेस प्लान में आपको पता ही रहता है कि आप क्या क्या चीज़ें सेल करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस के लिए भी रजिस्टर करना रहता है। नाउ अगर आप अपना बिजनेस प्लान बना रहा है, सब कुछ किया है, आप अपना जो भी बिजनेस है उसके लिए एक नया नंबर लेके रखें, क्योंकि अगर आप सेम नंबर यूज़ करेंगे फॉर योर सेल्फ पर्सनल यूज़ एंड फॉर बिजनेस पर्पज, तो उससे आपका लाइफ काफ़ी अफेक्ट होता है। तो यू शुड हैव अ डिफरेंट फ़ोन नंबर फॉर द बिजनेस, जो कि आप अपना वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे सारी जगह डालेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद आता है कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाएं। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। अगर कुछ भी लोगों को सर्च करना रहता है, देखना रहता है, परचेज करना रहता है, तो फर्स्ट थिंग वो आप देखते हैं अपना ऑनलाइन। तो आप अपना अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आपका कस्टमर रीच अच्छा रहेगा, लोगों से सुनेंगे। तो व्हाट पीपल डू इज वो नेट पे सर्च करते हैं। तो आप अपना वेबसाइट बनाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, फेसबुक पे बनाएं। ये सारा ऑनलाइन प्रेजेंस आपका पूरा कंपलसरी होता है और काफ़ी अच्छे अभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप अपना एक ऑनलाइन अकाउंट एंड नाउ डिफाइन योर ब्रांड। डिफाइन योर ब्रांड मीन्स आप अपने ब्रांड को क्या चीज़ समझ रहे हैं, कस्टमर क्या उस चीज़ के बारे में परसेप्शन माने, क्या चीज़ें वो सोच कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांड लग्जरी रिलेटेड है, कंफर्टेबल रिलेटेड है, इंडियन वेयर है, आपका पूरा पार्टी वेयर टाइप का ड्रेस है, आप क्या फील कस्टमर को देना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में वो चीज़ें सेट करें। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स। आपने देखा होगा मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट थिंग इज आप कौन सी लोकेशन में आपका बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं। अगर बहुत लग्जरी लोकेशन है, बहुत पॉश लोकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगेन रेंट वगैरह सारी चीज़ें पड़ेगी, लेकिन आपको उसका कस्टमर फुटफॉल है वो अलग तरह का मिलेगा। उसके बाद आपका प्राइसिंग, अगर आपने कोई अच्छी जगह ओपन किया है, आपका प्राइसिंग लो है,
तो कस्टमर प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपका पूरा प्राइस एंड प्लेस पूरा अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट टारगेट कर रहे हैं, कौन से कस्टमर टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा ड्रेस डिज़ाइन वगैरह सभी कुछ होना चाहिए। ये सारी बात होगी बुटीक रिलेटेड कि आपको बुटीक ओपन करने से पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन बुटीक ओपन करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्किल्स। आप कितनी क्रिएटिविटी है, आप में कितनी क्रिएटिविटी है, आप कितने स्किलफुल हैं, आप क्या तरह की कॉस्ट्यूम बना सकते हैं, आप किस ड्रेस में अच्छा अचीव कर सकते हैं, आपका ड्रेप स्टाइल क्या है, आपका मेन पैशन किस चीज़ को है। तो आप अपना पैशन देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद DSIFD TV।